औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है जी, गाड़ियों का पानी जो है वो कम हो जाता है। गाड़ी का पानी लीक भी नहीं है किसी जगह से और रेडिएटर से वाटर लेवल जो है वो इक्वल भी नहीं है। अब ये पानी जो है वो और लीक भी नहीं है तो पानी जा कहाँ पे रहा है? ये तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहेगा। तो व्यूअर्स, गाड़ी के रेडिएटर में से पानी कम हो जाना एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। जब नॉर्मली वो रूटीन के मुताबिक उठ के सुबह अपनी गाड़ी के रेडिएटर से पानी का लेवल चेक करता है, तो पानी कम हुआ पड़ा होता है। तो उसके लिए बहुत परेशानी बन जाती है। वो लीकिंग वगैरह चेक करता है कि यार गाड़ी में से लीकिंग भी नहीं है, ठीक है, तो पानी जा कहाँ पे रहा है? तो इस तरह का इश्यू जो है वो गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में आ सकता है। गर्मियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों के मौसम में थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सिंपली आपने करना ये है कि आपने अपनी गाड़ी की रेडिएटर कैप को चेक करना है सबसे पहले। सीन ये होता है कि गाड़ी का जो रेडिएटर कैप होती है ना, रेडिएटर कैप में से उसकी सील वगैरह या और कोई टेक्निकल इशू या उसका स्प्रिंग या उसमें से कोई और इशू इस तरह का आ जाता है, जिसकी वजह से रेडिएटर कैप जो है वो रिक्वायर्ड प्रेशर मेंटेन नहीं रख सकती। क्योंकि रेडिएटर के अंदर जब पानी उबलता है ना, तो पानी को स्टीम बन के बाहर निकलने से रोकने का काम जो है वो रेडिएटर कैप करती है। बेसिकली रेडिएटर कैप जो होती है वो पानी के टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री सेल्सियस तक उसे होल्ड रखती है। तो जब आपकी गाड़ी के रेडिएटर कैप जो है वो किसी वजह से डैमेज हो गई है या वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है, तो पानी जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाता है तो उसके बाद कैप उसे होल्ड नहीं करती है और पानी स्टीम बन के उधर से निकलना शुरू हो जाता है, जो कि बजाय गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती और पानी स्टीम बन के वहाँ से निकलता रहता है। और जब आप गाड़ी का पानी का लेवल चेक करते हैं तो पानी का लेवल डाउन हुआ होता है। फिर वही परेशानी बन जाती है कि लीकिंग भी नहीं है और पानी जा कहाँ रहा है। तो असल में जब आपकी गाड़ी की रेडिएटर कैप जो है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, टेक्निकल इश्यूज़ होंगे उसमें, तो पानी बुखारात बन के वहाँ से निकलता रहेगा और पानी का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने खुद भी देख लेना है। जब इस तरह का इश्यू आता है, सामने मैकेनिक के पास चले जाएँ तो फिर वही पुराने वाली कहानियाँ जो हर वीडियो में बताता हूँ। वो कहते हैं बैठे जी हम देखते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं। लास्ट पे जाते हुए कहते हैं 4-5 हज़ार रुपए देते हैं और निकल जाते हैं। बज़ाहिर इश्यू जो है वो छोटा-सा होता है। वो 150, 200, ₹250 का कैप मिलता है। वो कैप लेके ऊपर लगा देते हैं, कह रहे हैं जी आपकी गाड़ी। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास इश्यू आ जाता है वो ये है कि जनाब गाड़ी का हीटर जो होता है, हीटर का जो कवर होता है वो गाड़ी के केबिन के अंदर होता है। अगर वो कवर कहीं से हल्का-सा लीक कर रहा है, ठीक है? वो हल्का-सा लीक करेगा, गाड़ी के अंदर पानी गिरता रहेगा या गाड़ी जब चलेगी तो वहाँ से पानी नीचे गिरेगा, ठीक है? जब खड़ी गाड़ी होगी या इस तरह का कुछ सीन होगा तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जो हीटर का कवर होता है ना वो गाड़ी के केबिन के अंदर लगा हुआ होता है, तो उसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। अभी वो कहाँ पे लगा होता है उसकी मैं अगर मुमकिन हो तो साथ एक तस्वीर भी लगा दूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो रेडिएटर कवर होता है वो किस जगह पे लगा हुआ होता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो ये है कि जनाब गाड़ी के इंजन के अंदर पानी चला जाता है। अब इंजन के अंदर पानी कहाँ से चला जाता है, इसमें 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये कि जब आपकी गाड़ी की गैसकेट जो है वो वीक हो जाए। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस चीज़ को आपने अपने ध्यान में रखना है कि गाड़ी की गैसकेट वीक हो जाए। गाड़ी की गैसकेट की 2 कंडीशन 3 कंडीशन होती हैं, या वो ठीक होती है, या वो वीक होती है, या वो फेलियर हो जाती है। जब ठीक होती है तब वो वर्क ठीक तरह से करती है, कोई पानी वगैरह कम नहीं होता। जब वो वीक होती है तब थोड़ा-थोड़ा पानी कम होना शुरू हो जाता है। जब वो फेलियर होती है, उसके फेलियर होने का पता आप लोगों को इस तरह से चलेगा कि जब आपकी गाड़ी के एग्ज़ॉस्ट से व्हाइट स्मोक आएगा। तो ये जो दरमियान वाली कंडीशन है ना, जब ना फेलियर होती है और ना वो ठीक तरह से वर्क कर रही होती है, तो इस कंडीशन में भी वो गाड़ी का वाटर लेवल आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा पानी जो है ना, जहाँ से वो हल्की-फुल्की डैमेज होती है, वहाँ से पानी जो है वो इंजन के अंदर जाना शुरू हो जाता है और इधर रेडिएटर से पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में भी पानी जाने की वजह से आपकी गाड़ी का वाटर लेवल कम हो सकता है। सिलेंडर हेड में जाने वाला इशू अमूमन जो है ना, गाड़ियों के हीट अप होने के बाद, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे हीट अप हुई है, ठीक है, उसके बाद गाड़ी ने कोई मेन इशू नहीं दिया, गाड़ी चलती रही है, तो वक्त गुजरने के साथ-साथ जो है वो उसका पानी सिलेंडर हेड में जाना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि उसे एक दफ़ा तो रगड़ा लग चुका है और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने असरात दिखाना शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्मोस्टेट वाल्व का आता है। थर्मोस्टेट वाल्व के ख़राब हो जाने की वजह से भी गाड़ी के वाटर लेवल के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि बेसिक थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। अक्सर लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है कि यार लोग गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देते हैं गाड़ी ओवरहीट होने की वजह से। मैकेनिक के पास जाते हैं, यार गाड़ी ओवरहीट हो रही है, तो मैकेनिक कहते हैं यार इसका थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दो। वो थर्मोस्टेट गाड़ी से निकाल देते हैं। ये तो थर्मोस्टेट वाल्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो में यही चीज़ बताता हूँ कि गाड़ी में कोई चीज़ भी मेकर ने लगाई है तो उसका एक टेक्निकल पर्पस है, उस टेक्निकल पर्पस के तहत वो लगाई गई है। तो व्यूअर्स, ये वो चंद पॉइंट थे जिनकी वजह से आपकी गाड़ी का पानी का लेवल कम हो सकता है, ठीक है? गाड़ी की लीकिंग भी नहीं है और गाड़ी का वाटर लेवल कम भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।